बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में भारतीय लॉकडाउन के 117 रोज मुकम्मल हो गए हैं। हम सब जानते हैं कि मजलूम कश्मीरी कैदोबंद की सऊबतों में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। वहां पर जगह जगह भारतीय चौकियां कायम की गई हैं गली मोहल्लों में, और उन चौकियों पर हर तरह का खतरनाक असलहा मौजूद है। एक खौफ और दहशत की फजा जो है वो बरकरार है वहां पर। लेकिन कश्मीरियों ने भी ये तहैया कर रखा है कि हम हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारा हक है, हक खुद इरादियत, उसके हुसूल के लिए हर तरह की कुर्बानी हम देते चले जाएंगे। इसी हवाले से बात करेंगे 117 रोज का लॉकडाउन, और जैसे कि भारत पहले कह रहा था कि 4 माह जो है ये लॉकडाउन रहेगा, 4 माह मुकम्मल होने वाले हैं। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर अब्दुल राफी रसूल साहब हैं। आप तज्ज़कार हैं और गहरी निगाह रखते हैं खत्ते के मामलात के हवाले से। बहुत शुक्रिया अब्दुल राफी रसूल साहब। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन के 117 रोज, और हम देखते तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि किस तरह से कैदोबंद की सोबतों में कश्मीरी अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मकबूजा वादी कश्मीर में मुसलसल 117वें रोज भी भारतीय फौजी मुहासरा जारी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि भारत इसराइल तर्ज के नापाक और शर्मनाक मनसूबों पर भी मकबूजा कश्मीर में शदुमद से कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। असल में हिंदू जब नाकाम हुआ कश्मीरियों के अज़म के सामने, तो फिर हिंदू मनसूबा साजों की खोपड़ियों में ये बात पड़ी कि कश्मीरी मुसलमानों के जहनों और कश्मीर की मुसलमान आबादी के तनासुब को बदले बगैर कोई चारा नहीं। भारत समझता है कि इसी से यह मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भारत समझता है कि फलस्तीन की तरह यहूदियों को बसाने और फलस्तीनियों की को अक़लियत में बदलने से ही फलस्तीनी ज़ेर हुए। और जब कश्मीर में भारत के लगत फहम के मुताबिक फलस्तीन जैसा मॉडल अपनाया जाए, तो फिर वो समझता है कि कश्मीरी मुसलमान भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर हो सकेंगे। लेकिन मैं समझता हूं भारत के तमाम हथकंडे और तमाम नापाक मंसूबे कश्मीरियों के अज़म के सामने बिल्कुल नाकाम है। जैसा कि अभी आप फरमा रही थी कि 117वां रोज हुआ है लॉकडाउन का। अगर कश्मीरियों ने ज़ेर होना होता भारत के सामने, अगर कश्मीरी मुसलमानों को सिपर अंदाज होना होता भारत के सामने, तो वो मेरे ख्याल में 100 दिन से पहले ही खुदा न खास्ता उन्होंने सरेंडर किया होता। लेकिन शदीद कदगने और क्रैकडाउन और मुहासरा और बहुत ज्यादा कदगनों के बावजूद भी आज जहां भी उन्हें मौका मिलता है वो गलियों में आके, सड़कों पे आके, मैदानों में आके, अपने घरों के से बाहर आके हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम क्या चाहते आजादी, अपने उसी मौके पर कायम है जो अल्हम्दुलिल्लाह 1947 से उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। अब्दुल राफी रसूल साहब, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप जल्द अज जल्द इस लॉकडाउन को खत्म करें। भारत की हुकूमत की जानिब से भी इनिशियली कहा जाता रहा कि 4 माह तक ये कर्फ्यू रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि 4 माह भी मुकम्मल होने जा रहे हैं, लेकिन कर्फ्यू जो है बदस्तूर जारी है। क्या समझते हैं, भारत खौफजदा है मजलूम कश्मीरियों से कि वो रिस्क नहीं ले रहा इस कर्फ्यू को उठाने का, क्योंकि उसके बाद तो मामला उसके हाथ से बिल्कुल निकल जाएंगे? दुर्रा साहिबा, आप ये न कहें कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, बल्कि आप ये फरमाएं कि पूरी दुनिया जी, आप देख रहे हो, पूरी दुनिया भारत को कह रही है कि ये जो आपने कश्मीरियों का मुहासरा किया हुआ है, इस मुहासरे को खत्म करें और वहां उनके बुनियादी हुकूक को जो आपने पामाल किया हुआ है उनको बहाल करें। लेकिन पूरी दुनिया की इस सदा को, पूरी दुनिया की इस आवाज को, पूरी दुनिया के इस प्रेशर को अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा है कि भारत पर असर अंदाज हो रहा है। चाहे कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट कहे, हमें ये नहीं बोलना चाहिए दुर्रा साहिबा, ये वही भारतीय सुप्रीम कोर्ट है जिसने एक कश्मीरी नौजवान को, जिसे अफजल गुरु के नाम से हम सब जानते हैं,
انہیں یہ کہہ کے پھانسی کی سزا دی کہ یہ مجرم نہیں ہے، اس نے یہ ایکٹ نہیں کیا ہے جو چارجز اس کے اوپر ہے، لیکن ہم صرف بھارت کے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ایک کشمیری نوجوان کو پھانسی پر چڑھاتے ہیں۔ لہذا بھارت کی سپریم کورٹ کہے یا نہ کہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ دنیا پوری بھارت سے کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن ختم کریں، قدغنیں ختم کریں اور کشمیریوں کو ان کے جو حقوق ہیں اور سب سے بڑا حق ہے حق آزادی ان کو دے۔ لیکن ابھی تک بھارت اس پریشر کے سامنے زیر نہیں ہو سکا اور اس پریشر کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ عبدالرافع رسول صاحب، کشمیریوں کے جذبے پہ بھی ہم بات کریں گے۔ وہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہمارے سامنے موجود ہیں، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہاں پر صورتحال کو، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ خواتین کی عصمت دری کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی جو ہے بے بات دعوے کیے جا رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں دنیا ابھی بھی آنکھیں بند کیے بیٹھی رہے گی؟ میں سمجھتا ہوں دراصل کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ بھارت ایک خاص نقطہ نظر سے اس سے دیکھ رہا ہے اور ہمیں بھی اسی نقطہ نظر سے اسے دیکھنا چاہیے۔ بھارت سمجھتا ہے کہ کشمیر مسلمانوں کا ہے اور یہ ہم نے بالکل مسلمانوں کی آبادی کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے جو بھی ہتھ کنڈے میں استعمال کر سکوں وہ کروں، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کشمیر کا یہ جگرا نظریاتی اور تہذیبی تشخص کی لڑائی ہے۔ تہذیبی تشخص اور نظریاتی لڑائی جب ہو تو ظاہر بات ہے پھر مسلمان کشمیر اپنے دین اور اپنے مذہب اور اپنے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندو بھارت کی غلامی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس طرح آپ نے فرمایا درا صاحبہ کہ بہت ساری جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ مختلف مواقع پر مختلف رپورٹ سامنے لا رہی ہیں، اور خواتین کے حوالے سے بالخصوص جو وہاں چادر اور چار دیواری پامال ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی رپورٹس آ رہی ہے۔ یہ ایک المناک اور شرمناک معاملہ ہے اور بھارت کے لیے یقیناً عبدالرافع رسول صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور مقبوضہ کشمیر میں جو غیر قانونی لاک ڈاؤن ہے